औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। ये सूरह अल हुजरात की 15 नंबर आयत है। गुज़श्ता दर्स के अंदर ये बात बताई थी कि यही वो आयत है जो इस दौर के अंदर ये ईमान की दावत उठी है, तौहीद की दावत उठी है, रद्द शिर्क की दावत उठी है, कुफ्र बित्तागूत की दावत उठी है। इसी आयत को मरकज़ी नुक्ता करार दिया गया था और आम मुसलमानों को बताया गया कि देखो ईमान की रट लगाई हुई है कि हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। मोमिन बनना, कुरान के मोमिन बनो। कुरान किसको मोमिन कहता है, ईमान किसको कहता है, तब तुम्हारा ईमान है। वरना तुम्हारा ईमान, तुम्हारी कौम का ईमान जो आज जिल्लत और ख्वारी हर तरफ फैली हुई है, ये इसी बेईमानी की वजह से है कि तुम्हारा ईमान और है, कुरान का ईमान और है। तो यहाँ इस आयत के अंदर इस मसले को खोल के बयान किया गया था कि असली मोमिन वो हैं, ब्रैकेट के अंदर जिनको बंद किया गया कि सिर्फ वो मोमिन है जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाएं। ऐसा मजबूत ईमान लाएं, दिल की गहराई से ईमान लाएं कि उसके अंदर ज़रा बराबर शक और तरद्दुद की गुंजाइश बाकी न रहे, और फिर यकसुई के साथ ज़हनी मरूबियत में पड़े बगैर, किसी की दौंस और लालच की परवाह किए बगैर, अपने मालिक की रज़ा के लिए, अपने मालिक के हुक्म के लिए, जन्नतों के हसूल के लिए और जहन्नम की आग से बचने के लिए अपनी जानों और मालों के साथ अल्लाह की राह में लगाएं। देखिए, दुनिया में हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी जान, माल और वक्त लगा रहा है, और अगर खालिस दुनिया की खातिर है तो ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, और आखिरत की खातिर लगा रहा है तो अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाएगा, और आखिरत में जो बड़ी बड़ी जन्नतों के वादे अल्लाह ताला ने किए अपने मुखलिस मोमिन बंदों के लिए किए हैं। तो फरमाया ये अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं अपनी जानों और मालों के साथ, और ये लोग हैं, ये अपने दावा ईमान में सच्चे हैं, और ये अगर अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखें तो बिल्कुल सही है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की रहमत है। इसके बाद अगला मजमून, ताकि इस दावत के हवाले से सूरह अल हुजरात का जो आखिरी आयतें हैं गोया खुलासे के तौर पर उसमें बीच में शामिल हो जाए कि ए नबी, इन ईमान के दावेदारों से कह दो, क्योंकि ईमान का दावा तो कर रहे थे सारे, तो मालिक ने कहा कि इनको साफ कह दो कि क्या तुम अल्लाह को अपने दीन की इतला दे रहे हो, यानी अल्लाह को बता रहे हो मैं बड़ा मोमिन हूँ, मैं बड़ा मोमिन हूँ, अल्लाह को बता रहे हो। अल्लाह को नहीं पता कौन बड़ा मोमिन है, कौन बड़ा ईमानदार है। फरमाया कि ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ को वो जानता है, दिल की गहराइयों को वो जानता है, और वो हर चीज़ का इल्म रखता है। और फिर बताया कि देखो कौन सी बात है जो अल्लाह ने बयान नहीं की है। फरमाया ये लोग तुम पर एहसान जताते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, कि हम भी तो मुसलमान हो गए हैं, हम भी तो मोमिन हैं, कुछ इस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं। फरमाया इनको कहो कि तुम जो एहसान जताते हो कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी, अगर तुम वाकई अपने दावा ईमान में सच्चे हो, अगर मुखलिस मोमिन हो, तो फिर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। इस रास्ते की तरफ तुम्हें अल्लाह ने रहनुमाई की है, और ये तुम्हारा किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, याद रखना। ना मुसलमानों के ऊपर कोई एहसान है, ना मुसलमानों की जमात के ऊपर कोई एहसान है, बल्कि अल्लाह का तुम्हारे ऊपर एहसान है जो अल्लाह ताला ने ये माहौल तुम्हें दिया है। इस तरीके से एक ईमान की दावत उठी, इन्ना समेना मुनादी युनादी लिल ईमान, जैसा सहाबा इकराम का ये कौल नकल किया अल्लाह ताला ने कि मालिक हमने पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ बुला रहा था, तौहीद की तरफ बुला रहा था, ईमान खालिस की तरफ बुला रहा था। फ़आमन्ना, मालिक हमने किसी को की दौंस को नहीं देखा, किसी की चौधराहट को नहीं देखा, किसी की सरदारी को नहीं देखा, माँ बाप के रस्म व रवाज को नहीं देखा, इलाके के माहौल को नहीं देखा, हम ईमान ले आए मालिक, और अब हमें सीधी राह दिखा मालिक, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। इस तरह सहाबा इकराम का वो पसंदीदा कौल अल्लाह ताला ने नकल किया है, और यहाँ इस अंदाज से बताया कि अगर तुम अपने दावा ईमान में सच्चे हो
ईमान के अंदर वाकई पुख्ता हो और अल्लाह की रज़ा के लिए ये आपने अगर इख्तियार किया है तो उसके बाद अल्लाह तुम्हारे ऊपर एहसान रखता है, तुम अल्लाह के ऊपर एहसान ना जताओ। अल्लाह ज़मीन और आसमानों की हर पोशीदा चीज़ का इल्म रखता है। यानी बज़ाहिर हो सकता है लोग कितने आपको मोमिन समझते रहें, लेकिन मालिक तो दिल की गहराई के ऊपर नज़र रखता है। वो उठने वाले ख्यालात और वसवसों को जानने वाला है। किसने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए ये कदम उठाया है और किसने किसी और मफादात के लिए, रिश्तेदारों के लिए या कोई इलाके की चौधराहट हासिल करने के लिए, कोई मनसब हासिल करने के लिए या दुनिया के मफादात समेटने के लिए मामला किया है। जिस तरह एक हदीस के अंदर आता है कि जिसने अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत की, उसकी हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है। और जिसने किसी दुनियावी माल और शोहरत के लिए या किसी खातून से शादी करने के लिए हिजरत की कि अब सारे लोग जा रहे हैं, चलो मैं भी साथ चला जाता हूँ, वहाँ जाके एक माहौल बन जाएगा, तो फिर उसकी हिजरत उसी के खाते में समझी जाएगी। अल्लाह ताला ने इस अंदाज से ये बात खोल खोल के बयान की है कि मालिक इल्म रखता है। देखना, मालिक को दगा ना देना, मालिक के साथ खुलूस इख्तियार करो और जो कुछ तुम करते हो वो सब उसकी निगाह में है। हर लम्हे आपके ऊपर, हर जगह, हर एक को वो देख रहा है की तरह। कोई नहीं है अल्लाह के अलावा जो हर जगह देखे आपके दिलों के ऊपर। बाकी ये जो हमें बताते रहे कि शोबाज करे परवाज ते जाने राज दिला दे, ये शोबाज ऐसी परवाज करते हैं कि दिलों का राज जान लेते हैं। हजरत साहब जो है पीर साहब हैं, दिलों के वसवसे जान लेते हैं। कश्फुल माजूब के अंदर अली अजमेरी साहब वाक़या लिखते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर इतराज़ किया कि आपने जो पीर पकड़ा है वो सही पीर नहीं है। तो कहते हैं अली अजमेरी साहब कि मैंने उनको कहा अच्छा चलो टेस्ट कर लेते हैं, मैंने सही पीर पकड़ा या गलत पीर पकड़ा है। तो दो और थे, कहते हैं दिल के अंदर कोई बात रखो, अगर दिल की बात उन्होंने बता दी तो इसका मतलब है पीर कामिल है। आप गौर कीजिए, दिल की बात, ये म्यार है ईमान का इनका। और अल्लाह फरमाया वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए तुम अपना मुकदमा लेकर आते हो मेरे पास, मैं दिलों का हाल नहीं जानता हूँ। और कोई चार जुबान होता है, बातों से जरा दूसरे को दबा लेता है और बिलफर्ज मैंने कोई उसको उसके हक में फैसला कर दिया बगैर देखते हुए या गवाहियों की वजह से, तो वो ये ना समझे कि अल्लाह के रसूल ने मुझे ये चीज़ दे दी है, वो समझे कि मैंने जहन्नम का अंगारा उसको दे दिया है। इसी तरह उमर बिन खत्ताब कहा करते थे कि देखो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिर वही मौजूद थी, कोई ऐसी बात हो अल्लाह ताला वही के जरिए बात बता देता था, अब तो वही भी ख़त्म हो गई, तो अब मैं बज़ाहिर पर मामला करूँगा। भाई तुम्हारे दिलों में क्या है तुम जानो और तुम्हारा रब जाने, मैं तो बज़ाहिर मामला करूँगा। तो देखो ये कुरान का ईमान है, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये सहाबा इकराम का अंदाज़ है। लेकिन आज हमारे यहाँ जो ईमान पाया जाता है वो यही है कि पीर साहब दिलों का हाल जानते हैं। जी कश्फुल माजूब वाले कहते हैं मेरे पीर साहब के सामने जब हम हाज़िर हुए, तीन थे हम, एक ने दिल के अंदर कुछ इशार रखे और एक ने साबुनी हलवा जहन में रख लिया और एक को तमाल का मर्ज था उसने वो जहन में रख लिया। जैसे कहते हैं हम अपने पीर साहब के सामने पहुँचे तो एक पर्ची के ऊपर पहले से वो इशार लिख रखे थे और उन्होंने पकड़ाया कि अच्छा ये शेर सुनना चाहते थे, और दूसरे को तमाल का मर्द था उसका हाथ फेरा पीर साहब ने, उसका मर्द भी ख़त्म हो गया, अंदाज़ा लगे, ना सिर्फ उसको पता चल गया कि इसके दिल में क्या है बल्कि शफा भी फ़ौरन दे दी। और तीसरे को कहते हैं कि तू साबुनी हलवा खाना चाहता है, हालांकि दरवेशों का लिबास तुमने पहना हुआ है और साबुनी हलवा जो सिपाहियों की गज़ा है, तो दोनों में से एक बात छोड़ दे। तो फिर अली जो साहब कहते हैं देखा मेरे पीर दिलों का हाल जानते हैं, अंदाज़ा लगाइए। अब्दुल कादिर जिलानी इसी अंदाज से दावे करते हैं अपनी किताब के अंदर, कहते हैं ज़ईफ़ुल यकीन तू क्या समझता मैं तेरे हाल से वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ तू क्या खा के आया है और क्या तूने घर को छोड़ के, मैं सब कुछ जानता हूँ। इस तरह इनके दावे हम सुन सुन के अंदाज़ा लगाइए, ऐसे ऐसे इन्होंने लोगों के अकीदे बर्बाद किए, इस तरह कुफ्र शिर्क इन्होंने फैला दिया पूरी ज़मीन के ऊपर। अल्लाह जानता, कोई किताब इनकी उठा कर देखो, कोई किताब, फ्यूज़ यज़दानी हो, अनफासिल आरफीन हो, हुज्जतुल बालिगा हो, तबलीगी निसाब हो, फ़ज़ाइल सुन्नत हो, इनकी जितनी भी किताबें उठा कर देखें कहीं ना कहीं इनके शिर्क के साथ रबते हैं और इनके अंदर वो शिर्क है जो अल्लाह की किताब का इनकार है। और अल्लाह की किताब ने ये आखिरी फ़ैसला कर दिया कि देखो अगर अल्लाह के साथ तुमने शिर्क किया, पक्की और आखिरी बात है तुम्हारे ऊपर जन्नत को हराम करा दे दी है, तो जन्नत नहीं जा सकते हो। वह मावाहुन्नार, ऐसों का ठिकाना जहन्नम की आग होगा जिसके अंदर वो हमेशा जलते रहेंगे। इसलिए सोचो मेरे भाइयों, आज ये दावत उठी है अल्लाह के फजल करम से उठी है, अल्लाह की रहमत की वजह से उठी है। अल्लाह का शुक्र अदा करो इसके करीब होने की अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमाई है, वरना कितनी इंसानियत यहाँ आगे पीछे फैली हुई है, कहाँ कहाँ तक ये बात पहुँच रही है।
जिसको अल्लाह तौफीक देगा वो ईमान की तरफ आएगा। हिदायत देना अल्लाह का काम है, हमारा काम है बताते रहना। हमारी इस कोशिश के जितनी हम कोशिश करेंगे अल्लाह ताला उसके मुताबिक मालिक से गुजारिश है, दुआ मालिक इसको बढ़ाए और इस कोशिशों को अल्लाह ताला कामयाब करे, सारी इंसानियत तक ये ईमान की आवाज़ पहुँचे। ये सोशल मीडिया का दौर है, इसी वजह से रिकॉर्डिंग करते हैं ऑडियोज़ के ज़रिए भी, वीडियोज़ के ज़रिए भी, ताकि पूरी दुनिया में ये बात फैल जाए ईमान खालिस की और सारी इंसानियत जहन्नुम की आग से बच जाए। और लिहाजा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।